भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बचपन से संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, रोजी रोटी के लिए भी, लोगों की सेवा के लिए भी, और ईमानदारी से कोई भी काम करो और कानून के अंदर दायरे में रहते हुए करो तो सफलता मिलती है। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नीति वचन यही है कि आप जो है ना सेवा भाव भी रखिए और अपने कर्म को भी जो है सत्कर्म के साथ करिए। जो भी है उसको सत्कर्म के साथ करिए और एक निष्ठा से काम करिए। मेरा तो एक ही यही कहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज हम अपने भारत देश में 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं। आज़ादी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनकी कुर्बानी के लिए आज हम जश्न मना रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हमें आज़ादी दिलाई। लेकिन एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि जब वो आज़ादी सेना जो हमारे देश के लड़ते थे, जब वो जेल में रहते थे तो उनका घर परिवार कौन चलाता था? वो थे उद्योगपति, जो पीछे से रह के उनको सपोर्ट करते थे, पीछे से रह के उनका साथ देते थे, ना दिखते हुए भी सारा काम करते थे। आज भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार एक उद्योगपति ही देता है, एक बिल्डर देता है, एक बिजनेसमैन देता है। ऐसे ही आज हमारे साथ यहाँ पे गोपाल जी द्विवेदी हैं, जो कि मीरा भाईंदर शहर के काफ़ी अच्छे समाज सेवक हैं और काफ़ी नामचीन व्यक्ति हैं। लेकिन ये लाइमलाइट में रहते नहीं है, पीछे ही रहते हैं। इनका मानना ऐसा है कि पीछे रह के समाज सेवा करो, दान वो जो दिखाया ना जाए। तो गोपाल जी, आज इस अमृत महोत्सव के दिवस पर आपने हमारे देश को, मीरा भाईंदर शहर की जनता को और जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ के रहवासियों को एक चीज़ क्या भेंट दी? पहले तो हम सबको इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को शुभकामना देता हूँ। दूसरा, हमारी सरकार, हमारी जो व्यवस्था है उसको धन्यवाद करता हूँ कि जो भी है आज 75 साल में हम लोग एक अच्छी पोजीशन में पहुँच चुके हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं, पहुँच रहे हैं। और हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा या हमारे पार्टनरों के साथ में मिल करके हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया इंद्रलोक करके, मीरा रोड, मीरा भाईंदर के कॉरपोरेशन के अंदर। उसके अंदर 2000-3000 फ्लैट के आसपास जो है लोगों को घर दिया है और उनकी जितनी सुविधा हो सकती थी वो दिया है और आगे भी देते रहेंगे और करते रहेंगे। अगर आप लोगों की कृपा सबकी बनी रही, सपोर्ट बना रहा तो करते रहेंगे। एक आपसे मेरा सवाल है, पर्सनली सवाल है मेरा, व्यक्तिगत रूप से, पत्रकार के रूप से, युवा के रूप से भी, कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं उस पद पर हूँ जहाँ पे अगर मैं कुछ भी छोटा सा भी कार्य करूँगा तो मेरा अनुसरण मेरे आगे आने वाले सब लोग करेंगे। तो आज आप भी उस पद पर है कि जहाँ पे हज़ारों अगर युवा आपको देखेंगे तो आपसे प्रेरणा लेंगे। तो आज इस 75वें अमृत महोत्सव पे उन सारे युवाओं को जो संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं, एक उम्र दराज व्यक्ति, आप उनको क्या बोलेंगे, क्या सलाह देंगे? आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारे लिए भी लागू होता है। हम भी बहुत संघर्ष करके और बचपन से संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, रोजी रोटी के लिए भी, लोगों की सेवा के लिए भी, और ईमानदारी से कोई भी काम करो और कानून के अंदर दायरे में रहते हुए करो तो सफलता मिलती है। और ये सबको, हमारे युवाओं को और हमारे आने वाले पीछे की पीढ़ी जो हैं और हमारे साथ में जो पार्टनर हैं, जो यंग हैं, उनके लिए भी, कि वो अगर नीति से और ईमानदारी से और कानून के अंदर रह के काम करते रहेंगे तो ऐसा कोई बाधा नहीं है कि जो रोक सके। थोड़ी बहुत तकलीफ आती है लेकिन सफलता मिलती है, तो उनको ये चीज़ सीखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो है सबको इसका अनुसरण करना चाहिए। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसी हिसाब से, नीति से और नियम कानून से आप काम करते रहिए, सफलता अपने आप मिलेगी। जीवन सुखमय भी होता है, संघर्ष का टाइम कटता भी है, और हमारे पीछे आने वाले जो हैं और हमारे साथी जितने भी हैं सब उसी पर चल रहे हैं और लगता है चलते रहेंगे।
एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि एक बहुत बड़े शासक हुए जिनका नाम था अगस्टस। वो एक उन्होंने बात बोली थी कि क्या तुम उस बुजुर्ग की बात सुनते हो जिसकी बात वो बुजुर्ग सुना करते थे जब वो जवान था। तो एक बुजुर्ग के तौर पे मेरे जैसे युवाओं को और मेरे जैसे अन्य लोगों को भी एक सीख, एक उपदेश, एक नीति वचन आप क्या बोलोगे? अब जो बोलने का था वो तो बोल दिया। नीति वचन यही है कि आप जो है ना सेवा भाव भी रखिए और अपने कर्म को भी जो है सत्कर्म के साथ करिए। जो भी है उसको सत्कर्म के साथ करिए और एक निष्ठा से काम करिए। मेरा तो एक ही यही कहना है। और अब मैं चूँकि बिजनेसमैन हूँ, बिल्डिंग बनाता हूँ, तो ये बोलूँगा कि लोगों के जो हिसाब किताब रहते हैं बड़ी ईमानदारी से वो करते रहिए। अपने आप आगे बढ़ते रहोगे। ये बुजुर्गों को, जैसे हमारे माँ बोलती थी कि अगर कोई धोखा देवे तो धोखा खा लो, लेकिन किसी को धोखा मत दो। किसी के साथ जो है ना चीटिंग मत करो, धोखा मत दो। धोखा खा लो चलेगा, उससे सीख मिलेगी, लेकिन किसी को धोखा मत दो। ये बुजुर्गों का सबसे बड़ा चीज़ है। और अगर आप किसी को धोखा नहीं देंगे और बिजनेस में अपने निष्ठा से और कर्म से जो है काम करेंगे तो सफलता मिलती रहेगी। ये सीख है उन सभी युवाओं के लिए जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो नई नई तकनीकें स्तर पे ला करके हिंदुस्तान में एक अच्छे व्यापारी बनना चाहते हैं, इनके जैसे व्यापारी बनना चाहते हैं कि किस तरीके से अच्छा व्यापारी बना जाए, किस तरीके से अच्छा शख्स बना जाए और उससे भी बढ़कर किस तरीके से एक अच्छा इंसान बना जाए, वो इन्होंने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स का नाम हमारे पार्टनर नवीन पाटिल। आज यहाँ पे जो झंडा फ्लैग होस्टिंग हुई है, अमेरिका में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे हर बड़े बड़े इमारतों पे, हर बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस पे ऐसे लगे रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी बहुत सी जगहों पर इसका अभाव है। तो उसके संदर्भ में आप क्या बोलेंगे? लगना चाहिए जी, अभी कानून बना है ये चीज़ के लिए कि हर घर में, हर ऑफिस में ये झंडा लहराना चाहिए। तो मैं भी दिल से चाहता हूँ कि ये चीज़ होना चाहिए और हो रहा है और हम करेंगे और हम उसका पालन करेंगे। अमृत महोत्सव पे एक चीज़ आप क्या बोलेंगे सब देशवासियों को? सब देशवासियों को यही कहना है कि 75 साल पूरे हुए स्वतंत्रता को, और इस स्वतंत्रता के लिए जो अपने शूरवीर गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने बलिदान दिया है, इस बलिदान के द्वारा अपने को जो स्वातंत्र्य मिला हुआ है, इस स्वातंत्र्य को सुराज्य बनाना चाहिए अपने को। मोदी जी ने कहा था कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप पकौड़ा बेच करके या फिर ठेला लगा करके आप व्यापार करिए। तो उसके दल पे विपक्षी दलों ने बहुत सारे सवाल उठाए थे, लेकिन आज देश के बहुत से इंजीनियर्स, बहुत से डॉक्टर ने वो काम करके दिखा और उसमें उन्होंने बहुत महारत, बहुत सफलता हासिल की और ये बताया कि कोई व्यापार छोटा नहीं होता। तो आज अमृत महोत्सव पर भी उन्होंने ये बात बोली कि हमारे देश के युवा मानसिक रूप से आज़ाद हैं, इसलिए उन्होंने आज़ादी के तौर पर आज़ाद होकर के उन्होंने इतनी ऐसे ऐसे काम कर डाले कि आज भारत का नाम गौरवान्वित हो रहा है। तो इसके संदर्भ में आप क्या बोलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया राम, आपने मुझे यहाँ बुलाया। सर्वप्रथम मैं तहे दिल से बधाई दूंगा गुजरात ग्रुप के डायरेक्टर आदरणीय गोपाल जी द्विवेदी और उनके पार्टनर आदरणीय नवीन पाटिल जी ने, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा। इनका एक बहुत बड़ा इतिहास है मीरा भाईंदर में। गुजरात ग्रुप एक छोटी मोटी कंपनी नहीं, आज मीरा भाईंदर जिस तरह से इन्होंने मीरा भाईंदर में लोगों को बसाया है, एक गरीब तबके का समाज, गरीब तबके के लोग जब शिरडी नगर और नौगर रोड पर रहते थे, अपनी छोटी सी पूंजी जमा करके उन्होंने इस तरफ आने की कोशिश की और धीरे धीरे आज इंद्रलोक यहाँ से लेकर जीसीसी क्लब घोड़बंदर तक चला जा रहा है और भविष्य में वेस्ट में भी इनके कंस्ट्रक्शन चालू है। तो जनता का विश्वास इन्होंने जीता है और जनता ने हमेशा, मीरा भाईंदर की जनता ने गुजरात ग्रुप को सराहा है और यहाँ पर सभी धर्म जाति के लोगों का पार्टनरशिप है और एक अच्छा फर्म है। आपकी मन चाहे आपको फ्लैट यहाँ पर सस्ते भाव में, अच्छे भाव में और फुल टाइटल क्लियर के साथ गुजरात ग्रुप देता है। ये बहुत बड़ी सराहनीय बात है मीरा भाईंदर के लिए। मैं यहाँ आता हूँ कि गोपाल जी द्विवेदी मेरे गुरु मित्र हैं, मेरे मित्र भी है, गुरु जी है और उनके पार्टनर्स नवीन पाटिल, ये सब जितने भी, मुन्ना भाई हो, पापा जी हो, जितने भी हैं के पार्टनर्स हैं, हमेशा मैं आता हूँ, उनका सहकार हमेशा मुझे जीवन मिला है। आज जो कुछ भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ उनकी बदौलत ही खड़ा हूँ और आगे भी उनसे बहुत सारी उम्मीदें रखता हूँ। लेकिन
देखिए, आज जो अमृत उत्सव के महोत्सव से आपने कहा कि जवानों को हमेशा प्रेरित करना चाहिए। काम कोई छोटा नहीं होता, काम कोई बड़ा नहीं होता, आपको काम करना चाहिए, चाहे एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो। आपकी सफलता आपके कर्मों से मिलेगी, जैसे गोपाल जी ने कहा था। आपकी नीति और नीति में अच्छा डिफरेंस चाहिए, आपको सफलता आपके कदम जरूर लगेगी। और मैं सर्वप्रथम आज आज़ादी के महोत्सव पर इस ध्वज के बारे में 2 शब्द जरूर कहूँगा कि ये ध्वज 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन ये ध्वज के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी जो जहाँ तक जनता को मालूम नहीं। ये ध्वज 1947 के 40 साल पहले फहराया गया था। सन 1906 में सचिंद्र प्रसाद बोस ने कलकत्ता में इसकी होस्टिंग की थी। उसको ट्राई कलर फ्लैग कहते थे, तिरंगा करते थे, और सैफरन वाइट और ग्रीन में था। उसके बाद 1907 में द फर्स्ट वुमेन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जिनका नाम था भिकाजी कामा, जिसे पटेल जी थी, भिकाजी कामा, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, उसने 1907 में स्टुअर्टगार्ड के जर्मन में फलाया था। और इसका जो इन्वेंट किया था, इस फ्लैग का जो बनाया था, जिस फ्लैग को बनाया था, बहुत सी जनता जानती नहीं होगी, आपके मध्य बताना चाहता हूँ। इस फ्लैग को बनाने वाले पिंगल वेंकैया थे। इस फ्लैग के निर्माता पिंगल वेंकैया थे। और आपको अजीब होगा, उसमें कोई जात धर्म नहीं था। उसके साथ उनकी सहायता की थी एक वुमन लेडी थी, जिनका नाम था तैयबजी, सुरैया तैयबजी, एक मुस्लिम धर्म से थी। तो फ्लैग को बनाने वाले ना कोई हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख था, ईसाई, सारे धर्म जाति के लोग। और जो बलिदान देश में दिया है, ये इन्हीं की बलिदान, इन्हीं की संघर्ष की वजह से आज हम सब यहाँ पर चैन से सो रहे हैं। और आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ कि हमारा देश अग्रसर होगा और बहुत ऊंचाई को छुएगा। यहाँ पर गोपाल जी ने, श्याम जी ने, यहाँ पे पाटिल साहब ने जो बातें बोली, बहुत ही प्रेरणादायक है युवाओं के लिए। जो संघर्ष देखता है उसकी ज़बान में ताकत होती है, और जो संघर्ष सहता है उसके मन में ताकत होती है। तो मन से सहा हुआ संघर्ष जब वो अपने ज़बान से बोलता है तो कानों में होकर के सुनने वाले कि वो मन में जाती है, और मन में जब जाती है तो काफ़ी तहकाए लगाता है वो शख्स, काफ़ी सफलता हासिल करता है, काफ़ी महकमे, काफ़ी मकाम हासिल करता है। गोपाल जी की यह वाणी उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इसमें संघर्ष कर रहे हैं, जो इस समय बहुत ही खस्सा हालत में निकल रहे हैं, जो गिर चुके होंगे, निराश हो चुके होंगे, कि इस शख्स से सीखिए, ये भी जीरो से हीरो बना हुआ शख्स है। और एक बहुत बड़े राजा ने बात कही थी कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके जो सफ़ेद बाल होते हैं, वो सफ़ेद बाल नहीं होते, वो तुम्हारे लिए सीख होती है, वो जीवन का वो अनुभव होता है जो तुम्हारे बहुत काम आएगा, जो तुमको बताएगा कि कहाँ पे खाई है, कहाँ पे कुआं है और कहाँ पे समतल रास्ता है। आशा करता हूँ, मैं तो करूँगा, आप इनकी बातें सुनिए, मैं भी सुनूंगा, और सारा शहर सुने और आगे बढ़े। इसी के साथ आप देखते जनता समाचार, मैं हूँ राम।